नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है जैन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 10 के चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री की। पिछली पार्ट में हमने जो है ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे जो एनटीएससी और ओलंपियाड और फाउंडेशन लेवल के क्वेश्चन थे। उसी सीट को आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने वहाँ उस सीट में 15 क्वेश्चन तक डिस्कस किए थे, तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में उसके आगे आने वाले क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 19 डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। और 15 के बाद जो 16, 17, 18 क्वेश्चन है वो इजी है, एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चन है, वो आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बाकी क्वेश्चंस का भी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। तो सॉल्यूशन देखने से पहले आप जो ये फाइल है, पीडीएफ फाइल, लिंक प्रोवाइडेड है कमेंट बॉक्स में, आप वहां से डाउनलोड कर लें, फिर ही इस वीडियो को देखें। तो आइए देखें क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है। cos स्क्वायर थीटा अपॉन cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 दे रखा है और कहा है कि क्वेश्चन में हमें एंगल थीटा निकालना है, तो थीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जैसे एक इक्वेशन सॉल्व करनी है, उसमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, उस टाइप का क्वेश्चन हो गया। तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 cot स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा को उधर ले गए 3 cos स्क्वायर थीटा को, तो ये बन जाएगा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। इधर cot को लिख दिया cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा, तो ये बना 4 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल, तो बचा इधर sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 इधर लाई 3 अपॉन 4, तो यहां से sin थीटा की वैल्यू स्क्वायर रूट लिया रूट 3 अपॉन 2, तो sin थीटा की वैल्यू रूट 3 अपॉन 2 कब होती है, तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पर। प्लस माइनस आंसर आएगा, बट प्लस माइनस में हम प्लस ही लेंगे, थीटा एक्यूट एंगल लेंगे, तो ये हमारा आंसर हो गया जो है 60 डिग्री पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 डिस्कस करेंगे हम इसी शीट का। cosec थीटा माइनस sin थीटा इंटू sec थीटा माइनस cos थीटा tan थीटा प्लस cot थीटा। हमें इसको सिंप्लीफाई करना है और वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है तो जो सबसे पहली चीज जब सिंप्लीफाई में आती है तो उस केस में हम देखते हैं कोई आइडेंटिटी यूज हो रही हो तो डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज करनी है, आइडेंटिटी ना यूज हो रही हो तो कोशिश करनी है साइन कॉस में बदलने की। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन में साइन कॉस में बदलेंगे, तो 1 अपॉन कॉसेक को साइन लिख दिया, 1 अपॉन साइन कॉसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा एज इट इज, सेक को 1 अपॉन कॉस, फिर टेन को साइन अपॉन कॉस, कॉट को कॉस अपॉन साइन। यहां तक सिंपल। फिर हमने एलसीएम ले लिया, 1 माइनस ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा, नीचे बना साइन थीटा, इधर कॉस थीटा, ये बना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये सिंपल एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चन का पार्ट है। साइन थीटा कॉस थीटा एलसीएम, ये बना साइन स्क्वायर थीटा और ये बना कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब सिंपली इसको सॉल्व करें तो ये बनता है 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा बन गया, कॉस थीटा, ये वाला इधर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 साइन थीटा कॉस थीटा,
अब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर ध्यान से देखें, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इधर साइन स्क्वायर थीटा ये मल्टीप्लाई हो गया कॉस स्क्वायर, तो सेम है, तो आंसर क्या हो गया 1। तो सिंपल क्वेश्चन था ये, एनसीईआरटी लेवल जैसा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन इस सीट में एनसीईआरटी लेवल्स के भी हैं और कुछ और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी शीट में, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0 और उसके रूट साइन अल्फा और कॉस अल्फा है। तो ये क्वेश्चन जो है दो कंसेप्ट मिलाए गए हैं इसमें, एक तो ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट है और दूसरा क्वाड्रेटिक का कंसेप्ट है। तो क्वाड्रेटिक का कंसेप्ट या पॉलिनोमियल का कंसेप्ट कह सकते हैं। तो पॉलिनोमियल में अगर हमें रूट्स दिए हुए हो तो हम सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये सब निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इनमें से कौन सा रिलेशन, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो 4 ऑप्शंस में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, सब पी और क्यू और आर के फॉर्म में सारे रिलेशंस हैं। अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा या एंगल ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में नहीं है। तो आइए देखें कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो हमें बेसिकली पी क्यू आर एक्स वेरिएबल हटाना है। तो एक तो साइन इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो एक तो सेटिस्फाई करवा देते हैं इसी में। कॉस भी इसका रूट है तो कॉस भी सेटिस्फाई हो जाएगा। अब हमारा टारगेट क्या है यहाँ पर, वो हमें देखना है कि कैसे भी करके साइन कॉस की टर्म्स है उसको एलिमिनेट करना है, साइन और कॉस की टर्म्स को हटाना है। तो अगर हम देखें इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये दोनों टर्म तो मिलकर 1 हो जाती है। तो पहले इनको ऐड कर देते हैं, 1 और 2 को ऐड कर देते हैं। तो 1 और 2 को ऐड कर दिया, तो ये हो गया काम। तो ये तो बन गया 1। अब मुझे चाहिए साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये भी हटाना है हमें। यहाँ पर साइन अल्फा कॉस अल्फा भी हटाना है। तो यहाँ पर देखें तो अगर ये दोनों इसके रूट्स हैं तो साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा सम ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, माइनस क्यू अपॉन पी। तो ये माइनस क्यू अपॉन पी इसमें पुट कर दें, तो ये तो बन गया पी प्लस क्यू माइनस क्यू अपॉन पी प्लस 2r इक्वल टू 0। एलसीएम ले ले पी का, तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 2pr इक्वल टू 0। तो ये रिलेशन आ गया। तो ये ऑप्शन नंबर आपका सी ऑप्शन में है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 2pr इक्वल टू 0। तो सिंपल दो चीजें मिला दी इसमें, ट्रिग्नोमेट्री और क्वाड्रेटिक या पॉलिनोमियल के कंसेप्ट मिला दिए गए। तो सिंपली हमने क्या किया, पहले रूट्स थे इसको सेटिस्फाई करता है, सेटिस्फाई करा दिया, फिर दोनों इक्वेशंस को ऐड करके जो साइन अल्फा और कॉस अल्फा की टर्म्स थी उसको हमने एलिमिनेट कर दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर शीट का 21। नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 22, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। कॉसेक थीटा की वैल्यू x प्लस 1/4x है, तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ये क्या होगी, और आंसर x के टर्म्स में है, x की टर्म्स में आंसर्स है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नया कंसेप्ट सीखेंगे। कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं इसको k, इसको एज्यूम कर लिया k, और हमें एक आइडेंटिटी पता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है।
तो यहां से cosec थीटा माइनस cot थीटा, cosec थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू मैं लिख सकता हूं 1 के इक्वल a प्लस बी, a माइनस बी आइडेंटिटी यूज कर लिया हमने। इसकी वैल्यू हमने मानी है k, लेट क्या माना है, k माना है। तो ये cosec थीटा माइनस cot थीटा की वैल्यू 1/k। तो आप सीधा भी इसको यूज कर सकते हैं। ये याद रखना है हमें कि अगर इसकी वैल्यू k है तो इसके डिफरेंस की वैल्यू 1/k होगी इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए। ऐसे ही हम sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा में भी ऐसा ही ले सकते हैं। sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू अगर k है तो sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू 1/k होगी। तो ये हमें याद रखना है, बहुत जगह इसका यूज करते हैं हम। अब हम 1 और 2 को ऐड करते हैं। 1 और 2 को ऐड करें तो cot से cot कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 2 है तो क्या बनेगा 2 cosec थीटा इक्वल टू k प्लस 1/k। और cosec थीटा की वैल्यू देखें तो क्या होगी, cosec थीटा की वैल्यू तो k बाई 2 प्लस 1/2k। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये वैल्यू किसके इक्वल है, x प्लस 1/4x के इक्वल, x प्लस 1/4x के इक्वल है। तो अब क्या करना है, हमें चाहिए cosec प्लस cot इक्वल टू k की वैल्यू चाहिए और हमारे पास यहां पर ये वैल्यू आ गई cosec की वैल्यू ये k के फॉर्म में। तो अब हम कंपेयर करें और k की वैल्यू निकालें। तो हम क्या करें, कंपेयर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशंस को। तो 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो k बना प्लस 1/k इक्वल टू 2x प्लस 1/2x। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड तो ये बन गया। अब k की वैल्यू कंपेयर करो तो एक तो k की वैल्यू यहां से 2x लिख सकता हूं, तो ये अगर 2x है तो 1/k 1/2x होगा। या और दूसरा क्या, k की वैल्यू 1/2x हो तो 1/k की वैल्यू 2x होती है, तो k की वैल्यू 1/2x। तो या तो k की वैल्यू 2x होगी या k की वैल्यू 1/2x होगी। तो यहां से हमें k की 2 वैल्यूज मिल रही है। अब ऑप्शंस में देखना है कि कौन से ऑप्शंस में 2x दे रखा है और -2x 2/x -1, तो ये ऑप्शन करेक्ट है, दूसरी वाली ऑप्शंस नहीं दे रखी। तो ये दोनों ही वैल्यूज हमारे लिए करेक्ट आंसर है, क्योंकि हमें चाहिए थी आंसर में cosec थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू, वो k के इक्वल हमने मानी थी, तो k की वैल्यू हमारे यहाँ पर आ गई k इक्वल टू 2x। तो ये नया कंसेप्ट है, थोड़ा एनसीईआरटी लेवल में नहीं मिलता है, तो ध्यान देंगे इस पे, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो अब आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है 22 था शीट का। नेक्स्ट 23 बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपल वैल्यूज पुट करके आप निकाल सकते हैं। 24th में आपको आइडेंटिटी यूज करनी है, a क्यूब प्लस b क्यूब वाली फैक्टर करके। 26th क्वेश्चन हम करेंगे यहाँ पर, 25th भी सिंपल है, तो 26th क्वेश्चन सीधा करेंगे। बाकी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, फिर भी अगर आपको डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख लें कि ये क्वेश्चन सर हमसे सॉल्व नहीं हुआ, तो मैं आपको वापस वीडियोस पे अपलोड कर दिया जाए। क्वेश्चन 26 में cosec थीटा माइनस sin थीटा की वैल्यू a क्यूब है, sec थीटा माइनस cos थीटा की वैल्यू b क्यूब है, और पूछा है a स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करिए। और ऑप्शन में नंबर्स हैं 1 -1 2 इस टाइप से, तो देखें कैसे करना है इसको। तो क्वेश्चन लिखने में थोड़ा अलग लिखा है कि a क्यूब की वैल्यू दी गई है, b क्यूब की वैल्यू दी गई है और a स्क्वायर b स्क्वायर ऐसे प्रोडक्ट निकालना है। तो यहां से सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, a क्यूब इक्वल टू साइन कॉस में बदल देते हैं, तो ये साइन थीटा 1
माइनस साइन थीटा। एलसीएम लिया, एलसीएम लिया तो क्या बना, साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वो क्या बना, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। ए क्यूब की वैल्यू ये आ गई। इसी प्रकार बी क्यूब की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिखूं तो ये 1 अपॉन कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहां से ए की वैल्यू अगर निकालें, यहां से ए की वैल्यू आएगी कॉस थीटा स्क्वायर थीटा साइन थीटा की पावर 1/3। बी की वैल्यू आएगी साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा की पावर 1/3। ये हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी, ए और बी की। अब ए और बी की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं और फिर उसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब इसकी पावर 2/3 हो जाएगी, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आपने पढ़ा है। बी स्क्वायर तो इसकी वैल्यू भी 2/3 हो जाएगी। फिर मल्टीप्लाई में इसका सम, तो कॉस स्क्वायर साइन 2/3 प्लस इस पार्ट को हटा देते हैं क्योंकि क्यूब वाली वैल्यूज है सिंपल। फिर क्या बचेगा, साइन इधर कॉस 2/3। अब सॉल्व करें तो यहां देखें तो ये cos की पावर 4/3 साइन की पावर 2/3 थीटा, इधर साइन की पावर 4/3 थीटा, cos की पावर 2/3 थीटा। इधर भी यही बनेगा, बीच में प्लस का साइन होगा। हम लिख लेते हैं इसको 4/3 थीटा साइन की पावर 2/3 थीटा प्लस साइन की पावर 4/3 थीटा कॉस की पावर 2/3 थीटा। तो यहां तक हमने सिंपल क्या किया, ए और बी की वैल्यू निकाल ली और पुट कर दी। तो अब क्या करना है, सिंप्लीफाई आगे, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो ये वाली टर्म तो एज इट इज ही रहेगी, इसका एलसीएम ले देखें डायरेक्टली हम देते हैं तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये पावर ऐड होगी तो ये क्या बनेगी 6/3 मतलब cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा क्या बन जाएंगे 1 बन जाएंगे। और फिर देखो ये प्रोडक्ट में आएगा ये प्रोडक्ट में और इधर देखो ये पावर और ये पावर ऐड हो जाएगी 4/3, इधर भी 4/3 कैंसिल हो जाएगा, cos 2/3 cos 2/3 cos 4/3 बनेगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई करके आंसर क्या आ जाएगा 1। तो क्वेश्चन सिंपल था, हमें क्या करना था, जो गिवन इक्वेशन है ए बी में, यहां से ए बी की वैल्यू cos और sin के फॉर्म में हमने निकाल दी और इसमें पुट करके सिंप्लीफाई कर दिया। थोड़ा ध्यान रखना है पावर्स का, तो पावर थोड़ी जो है रैशनल फॉर्म में आ रही है तो वो तो सिंपल हम ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं जब मल्टीप्लाई में होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 26 हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 27। तो 27 क्वेश्चन क्या कहता है, हमें दिया गया है cot थीटा अपॉन cot थीटा माइनस cot 3 थीटा प्लस tan थीटा अपॉन tan थीटा माइनस tan 3 थीटा, ये दिया हुआ है और कहा गया है इसकी वैल्यू क्या होगी और ऑप्शन में 0 1 -1 2 ऐसे ऑप्शंस दिए हैं। तो ये भी सिंपल है, तो आइडेंटिटी तो डायरेक्ट दिख नहीं रही बट हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करके सिंप्लीफाई कर देंगे। तो साइन कॉस में कन्वर्ट करते आएंगे तो कॉस को कॉट को लिखेंगे कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन कॉट, फिर से cos 3 थीटा sin 3 थीटा tan sin अपॉन cos
साइन अपॉन कॉस साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा। तो ये हमने सिंपली लिख दिया। एलसीएम लिया तो एलसीएम लेंगे यहां पर, तो क्या होगा, तो कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन साइन थीटा साइन 3 थीटा एलसीएम कॉस थीटा साइन 3 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा साइन थीटा प्लस फिर से यहां पर भी एलसीएम लिया, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस 3 थीटा कॉस 3 थीटा साइन 3 थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा कॉस 3 थीटा। एलसीएम ले लिया। अब यहां देखें तो ये टर्म कैंसिल हो गई, ये टर्म कैंसिल हो गई और ये ऊपर जाके इधर मल्टीप्लाई हो गई। तो क्या बना, कॉस थीटा साइन 3 थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन 3 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा साइन थीटा। एक टर्म तो ये आ गई। प्लस में क्या आया, साइन थीटा कॉस 3 थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस 3 थीटा साइन 3 थीटा कॉस थीटा। यहां तक सिंप्लीफाई कर दिया है। अब देखिए ध्यान से, दोनों के डिनोमिनेटर में फर्क कितना है, माइनस का। ये टर्म यहां पर है, ये टर्म यहां पर है, तो माइनस का फर्क है। ये वाली टर्म ये रही, ये वाली टर्म ये रही, माइनस का फर्क है। तो क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, यहां से यहां माइनस कर देंगे और यहां माइनस प्लस कर देंगे। तो डिनोमिनेटर आ जाएगा कॉस थीटा साइन 3 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा साइन थीटा। ये डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा और ऊपर बचेगा कॉस थीटा साइन 3 थीटा माइनस डिनोमिनेटर सेम था, एलसीएम तो वही आएगा। तो अब ध्यान से देखें तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम हो गए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम, तो कैंसिल आउट, आंसर आ गया 1। तो सिंपल क्वेश्चन था बट दिखने में थोड़ा अजीब है, कैलकुलेशन वाइज थोड़ा लंबा दिख रहा है। बाकी सिंपल साइन कॉस में कन्वर्ट करके इसको सॉल्व करना है। तो ये हमारा नेक्स्ट 28 क्वेश्चन पे देखेंगे। अब नेक्स्ट 28 क्वेश्चन में 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा इक्वल टू 5 दे रखा है और साइन थीटा की वैल्यू दी है, पूछी है। तो यहां पर हमें पूछा है साइन थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में, तो थोड़ा आइडिया लगा है। देखो, अगर इस कॉस को साइन में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि करेंगे तो एंगल चेंज हो जाएगा, तो हमें तो इक्वेशन चाहिए थी सिंपल साइन में या सिंपल कॉस में, बट साइन और कॉस दोनों में दी हुई है और हमें चेंज करके साइन की वैल्यू में निकालना है। तो यहां से डायरेक्ट तो हमें दिख नहीं रहा और ना ही कोई आइडेंटिटी डायरेक्ट यूज हो रही है। तो क्या करेंगे हम इस क्वेश्चन में, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जिसमें साइन कॉस में रिलेशन दिया हुआ होगा और जो है साइन थीटा या कॉस थीटा की वैल्यू पूछी जा सकती है। तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड करना है। यहाँ पर 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 16 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 24 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 25। स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर करने से क्या हुआ, वापस वही साइन कॉस में अभी तो रिलेशन पड़ा है। तो अब क्या करेंगे, हम इसको चेंज करेंगे साइन को कॉस में, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 16 1 माइनस इस कॉस को साइन में चेंज करेंगे। अब क्या हुआ इससे, तो इससे
इससे हुआ ये 9 माइनस 9 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 16 माइनस 16 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 24 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये क्या हुआ 25 ये और ये कैंसिल हो गए दोनों साइड। अब फिर से क्वाड्रेटिक है इसी के जैसी, बस ये प्लस और माइनस के फर्क है। तो ये बेसिकली कॉस, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करें तो 9 cos स्क्वायर थीटा प्लस 16 sin स्क्वायर थीटा माइनस 24 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू 0 बना। तो ये क्या बनी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो मतलब a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, a माइनस बी इक्वल टू 0। इससे फायदा क्या हुआ, हमारे पास ऐसा समझो कि a प्लस बी की वैल्यू गिवन थी और हमने a प्लस बी की वैल्यू गिवन थी, उसको यूज करते हुए a माइनस बी की वैल्यू निकाल दी। तो a प्लस बी पता है, a माइनस बी पता है, तो a b भी निकाल सकते हैं। तो यहां से मैं 3 cos थीटा इक्वल टू 4 sin थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू 3/4 cos थीटा लिख सकता हूं और ये साइन थीटा की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा। तो 3 और साइन थीटा की वैल्यू cos में नहीं मुझे चाहिए, सॉरी मुझे साइन थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में पूछी है तो मैं cos थीटा की वैल्यू पुट करूंगा, अगर cos की पूछी है तो साइन। तो cos थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 3 sin थीटा प्लस 4 इंटू 4/3 sin थीटा इक्वल टू 5। तो इससे क्या हुआ 9 sin थीटा प्लस 16 sin थीटा अपॉन 3 इक्वल टू 5। तो 25 sin थीटा इक्वल टू 15। तो sin थीटा इक्वल टू 15/25 दैट इज 3/5। तो इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को देखा। तो इसमें क्या है a प्लस बी के फॉर्म की वैल्यू दी भी हो तो आपको क्या करना है, उस टाइप के क्वेश्चन में a माइनस बी की वैल्यू निकालनी है और a माइनस बी की वैल्यू निकालने के लिए हम स्क्वायरिंग बोथ द साइड करके फिर यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर को कन्वर्ट कर दिया a माइनस बी का होल स्क्वायर में और फिर वैल्यूज उसमें a प्लस बी पता है a माइनस बी पता है, दोनों इक्वेशन को चाहे तो ऐड कर लो उस हिसाब से या कैसे भी, तो यहाँ से एक वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दी। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन सॉल्व है। तो ये हमारी शीट यहाँ 28 क्वेश्चन हो गया। इसके बाद 29 30 आसान है, आप कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। फिर भी डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और भी कोई क्वेश्चन हो इनमें तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वो डाउट मैं क्लियर कर दूंगा बाय वीडियो या अदर एनी मींस। ठीक है, तो ये हमारी शीट कंप्लीट होती है जो एनसीईआरटी लेवल से ऊपर क्वेश्चंस, एनटीएससी, ओलंपियाड, फाउंडेशन वगैरह में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं।